कृतज्ञता से परमात्मा करता हूँ। श्रीमती विजया खंडूरी जी, उनके सुपुत्र श्रीमान अनूप खंडूरी जी, परिवार के अन्य जितने भी सदस्य हैं, संबंधी हैं, परमात्मा आपके घर में सदा प्रसन्नता बनाए रखे और जिस उद्देश्य से आपने इस ज्ञान यज्ञ का अमृतपान सबको कराया, वह मनोरथ आपका पूर्ण हो। आपके पितर वैकुंठ में नित्य निवास करें, भव का दर्शन पुनः न हो। और प्रायः ये बात प्रचलित है कि भागवत कराने से मुक्ति मिलती है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना यह है, जिनके पितरों को मुक्ति मिल गई और एक परमार्थ का सत्य होता है, बात दोनों एक ही होती हैं, लेकिन दोनों के सत्य में अंतर है। मान लो आप ये समझें, कई बार हम कहते हैं, यहाँ पहली बार कह रहा हूँ, कोई किसी बच्चे को गणित विद्या सिखा रहा है, तो शुरू में हम उसको सिखाते हैं, बेटा बोलो 2 और 2 4 है। कई स्तरों से चलते हैं, पहले लकीरें खींच के बताते हैं, फिर उसको बताते हैं 2 और 2 4 हो गया। फिर थोड़ा ऊपर आते हैं, व्यवहार के प्रयोग में उसको लाते हैं। अगर बालक समझदार हुआ तो पूछ सकता है कि किस प्रकार होते हैं 2 और 2 4। ध्यान रखना, वेदांत विज्ञान तो ऐसा विषय है जिसकी पहली घोषणा है प्रयोग करो और तब मानो। ये विज्ञान कहता है, विज्ञान की घोषणा ही यही है। हम पहले पढ़ा करते थे, वहां उन विज्ञान के पुस्तकों में लिखा होता था, विज्ञान आओ करके सीखें। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक विज्ञान सफल नहीं है। और ये जो सद ग्रंथों का विज्ञान है, ये भी विज्ञान ही है। ये विज्ञान कहता है पहले मानो और फिर जानो। पहले मानना पड़ेगा। गणित में ऐसे ही होता है, गणित में पहले मानना पड़ता है। तो बच्चे को हम सिखाते हैं, बेटा तुम्हारे पास 2 आम थे, 2 आम तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने दिए, तो अब आपके पास कितने आम हो? तो बालक बोलता है 4 हो गए। अगर बालक वहां पर तर्क करे कि न मेरे पास 2 थे, न मुझे मेरे पिताजी ने 2 दिए, कहाँ बताओ, तो वो भी सत्य है। दोनों सत्य है ना। एक तो व्यवहार में सत्य है और एक परमार्थ में सत्य है। और धीरे धीरे बालक व्यवहार के सत्य के माध्यम से, जो असत्य है, 2 आम थे नहीं उसके पास, कक्षा में राम के पास 2 आम थोड़े थे और न उसको 2 आम श्याम ने दिए, लेकिन आम फिर भी 4 हो गए। तो इस व्यवहार के सत्य से परमार्थ के सत्य को जानना ही इन ग्रंथों का उद्देश्य है। और हमें उत्तान पाद नहीं बनना है, हमें उत्तान शिरा बनना है। और इसके लिए ये कथाएं हैं, और कथाओं के माध्यम से ये गूढ़ रहस्यों को विद्वानों ने समझाया है। इस कथा के माध्यम से उस गूढ़ रहस्य को समझें, जहां परमार्थ सत्य को जान करके और व्यक्ति को ध्रुव पद की प्राप्ति होती है, व्यक्ति निश्चय बुद्धि वाला बनता है। तो ध्रुव जी के माध्यम से आज हम उस कथा का रसपान करेंगे। तो व्यवहार की कथा कहती है कि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक पत्नी का नाम था सुरुचि। और वैसी अवस्था हमारी भी है। हमारी बुद्धि में भी 2 भाव रहते हैं, एक सुनीति का भाव रहता है और एक सुरुचि का भाव रहता है। ऐसा कोई चाहे महाडकैत क्यों न हो, चाहे बहुत निकृष्ट व्यक्ति क्यों नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है कि उसकी बुद्धि में कभी सद्भाव ना आता हो। ये संभव ही नहीं है। तो जिस समय हमारी बुद्धि में अच्छी बातें आए, उस समय हमारी बुद्धि सुनीति का अनुसरण करती है। और जिस समय हमारी बुद्धि विचारों को किनारे करके, विवेक को छोड़ करके